प्रिय छात्रों, सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण सुचारू ढंग से पठन पाठन न हो पाने के कारण पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। 70% का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार सामान्य हिंदी के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का जो हमें अध्ययन करना होगा, जिसमें गद्य खंड में हम अध्ययन करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता तथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। यह 4 पाठ जो हैं वह गद्य खंड हेतु निर्धारित किए गए हैं। काव्य खंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूती का, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बाबू के प्रति महादेवी वर्मा का गीत, रामनारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। यह इतने काव्य खंड के अंतर्गत निर्धारित पाठ हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट, अमरकांत का बहादुर, यह निर्धारित किया गया है। और खंड काव्य में हम मुक्ति यज्ञ जो हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है, मुक्ति यज्ञ जो है पाठ हमारा जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है। संस्कृत में निर्धारित जो पाठ हैं वह भोजस्य औदार्यम, आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः, संस्कृत भाषायाः महत्वम, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये हैं। और इसके अतिरिक्त व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, यह जो है हमारे उस प्रश्न पत्र में निहित रहेंगे। उस निर्धारित पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम हम काव्य खंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूती का जो है अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का संक्षिप्त परिचय देखें तो कवि जो है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका उपनाम है, या हरिऔध इनका जो है वह उपनाम है। इनका जन्म 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र में जो है जो उत्तर प्रदेश में आता है में हुआ था। माता का नाम रुक्मणी देवी, पिता का नाम जो है पंडित भोला सिंह उपाध्याय। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं पर अच्छा जो है ज्ञान प्राप्ति किया, अच्छी पकड़ बनाई जो है। इनकी कृतियाँ जो प्रसिद्ध हैं वह हैं काव्य संग्रह के अंतर्गत आने वाली प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता। उपन्यास के अंतर्गत ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, नाटक में प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय आदि आते हैं। यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक थे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया था। प्रिय प्रवास जो इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया था। इसके अलावा इन्हें साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से भी जो है अलंकृत किया गया है। यह कई सम्मेलनों के सभापति और कवि सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1947 ईस्वी में हुई थी। पवन दूतिका के अंतर्गत इनकी प्रथम पद इनका जो है कवि का है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। कवि ने जो है इसमें राधा जी का वर्णन किया है। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा के चले जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते तो उनके वियोग में पूरा व्रज गांव जो है, गोकुल गांव, वह दुखी होता है। उसमें राधा जी भी जो है वह अत्यंत दुखी होती हैं। उनकी दुख का जो है वह वर्णन कवि ने इस काव्य में किया हुआ है। कहते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, यक दिवस अर्थात एक दिन, बैठी खिन्ना, खिन्ना माने दुखी, वह दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। गेह में, गेह माने घर, वह अपने घर में अकेली दुखी अवस्था में एक दिन बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दृग युगल में अर्थात दोनों नेत्रों में जो है आंसू आकर के आँखों से, दोनों आँखों से आंसू निकल करके वह पृथ्वी पर गिर रहे थे, पृथ्वी को जो है भिगो रहे थे।
आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले। उसी समय ही इस सदन में अर्थात इस घर में पुष्प सदगंध फूलों की अच्छी सुगंध को लिए हुए धीरे से प्रवेश करती है प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः के समय चलने वाली सुपवन अर्थात सुंदर शीतल सुगंधित वायु जो है वातायनों से अर्थात खिड़कियों के माध्यम से जो है वह उस घर में धीरे से प्रवेश करती है और उस सुंदर सुगंधित शीतल वायु के कारण जो है राधा जी को जो है वह श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है, उनकी याद आ जाती है और उससे उनका दुख जो है वह और भी अधिक बढ़ जाता है। तो कवि कहता है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के अपने संताप अर्थात अपने कष्ट को दुख को विपुल माने अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता हो और उस दुख से दुखी हो करके वह श्रीमती राधिका वह श्रीमती राधा जी जो हैं यों धीरे बोली साधुक उससे। अब दुख सहित उस पवन से इस प्रकार से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः के समय चलने वाली प्यारी हवा अर्थात शीतल मंद सुगंधित हवा क्यों इतना मुझे है सताती, तुम मुझे इतना सता क्यों रही हो अर्थात तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो, क्यों अपनी सुंदरता से शीतलता से जो है मुझे कृष्ण की स्मृति करा रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम जो है वह काल के समान क्रूर हो गई हो अर्थात जिस प्रकार से समय मेरे ऊपर क्रूर हो गया है बहुत ही कठोर बन गया है कि वह मुझे ऐसा वियोग का क्षण दे रहा है, उसी प्रकार से तुम भी जो है वह मेरे प्रति कठोर बन गई हो।